Good morning, children. How are you? I hope you will be fine at home. Today I am going to teach you English Reader Class 4. Chapter name is The Unsinkable Ship. The second chapter is, and we will read about it today. So let's begin. Okay? The Unsinkable Ship. सिंक मीन्स होता है डूबना, सिंकेबल मीन्स होता है डूबने योग्य। अनसिंकेबल ये सिंकेबल का अपोजिट हो गया, न डूबने वाला जहाज। ओके। ऑन 10th of April 1912 द लार्जेस्ट लग्जरी शिप इन द वर्ल्ड सेट सेल फ्रॉम साउथहैम्पटन इन इंग्लैंड टू न्यूयॉर्क। कह रहा है 1912 में 10 अप्रैल को एक विश्व का एक बहुत बड़ा लग्जरी शिप, लग्जरी मीन्स उसमें हर प्रकार का लग्जरियस यानी जो बहुत आरामदायक व्यवस्था होता है, हर प्रकार का उसमें आरामदायक व्यवस्था थी। वो साउथहैम्पटन से, जो कि इंग्लैंड पड़ता है, वहाँ से न्यूयॉर्क की ओर चला। सी वॉज कॉल्ड द टाइटैनिक, उसे टाइटैनिक कहा जाता था। द वर्ड टाइटैनिक मीन्स ह्यूज, टाइटैनिक शब्द का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा। दिस वॉज हर मेडेन वोयाज, दैट इज हर फर्स्ट वोयाज, यह उसका प्रथम समुद्री यात्रा था। ओके ओके। शी सेट आउट टू क्रॉस द अटलांटिक ओशन एंड शी कैरिड मोर देन 2000 पैसेंजर्स। वह अटलांटिक ओशन को पार करते हुए आगे बढ़ा। एंड शी कैरिड मोर देन 2000, और उस पर लगभग 2000 से ज़्यादा पैसेंजर सवार थे। द टाइटैनिक वाज लाइक अ फ्लोटिंग टाउन, देखने में टाइटैनिक तैरते हुए शहर जैसा दिख रहा था, नगर जैसे लग रहा था, बहुत बड़ा नगर समुद्र में तैर रहा है। नेक्स्ट लाइन, एवरी वन कॉल्ड द टाइटैनिक द फाइनेस्ट शिप इन द वर्ल्ड। लगभग सभी लोग कह रहे थे कि यह संसार का सबसे अच्छा टाइटैनिक जहाज है। एवरी वन वॉज प्राउड ऑफ हर लोग, प्रत्येक लोग इस पर गर्व करते थे, सभी लोगों को इस पर गर्व था। सी वॉज एज टाल एज अ बिल्डिंग विथ 15 स्टोरी, यह इतना ऊंचा था कि जितना 15 मंजिला इमारत होती है। इनसाइड, इसके अंदर, सी वॉज लाइक ए लार्ज होटल विथ ग्रैंड स्टेयरकेस, इसके अंदर शानदार स्टेयरकेस के साथ एक होटल था, विशाल होटल था। डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल्स, जिसके अंदर शानदार स्टेयरकेस, डाइनिंग रूम्स, शॉप्स एंड स्विमिंग पूल था। ओके। नेक्स्ट, एवरीवन थॉट दैट द टाइटैनिक कुड नेवर सिंक, सभी लोगों का यह विचार था कि टाइटैनिक कभी नहीं डूब सकती। दे कॉल्ड हर द अनसिंकेबल शिप, वे उसे कभी न डूबने वाली जहाज कहते थे। द शेप्स बिल्डर्स वेयर सो श्योर ऑफ दिस दैट शिप, इस जहाज को बनाने वाले जो बिल्डर थे वे इतना विश्वास में थे कि दे पुट ओनली अ फ्यू लाइफ बोट्स ऑन द शिप, वे इतने विश्वास में थे कि उन्होंने केवल कुछ ही जीवन रक्षक नौका उसके साथ ले गए। द जर्नी वाज वेरी कंफर्टेबल, यात्रा बहुत ही आरामदायक थी। द पैसेंजर वेयर प्राउड बिकॉज दे वेयर ट्रेवलिंग इन द बेस्ट शिप इन द वर्ल्ड, यात्री बहुत
प्रफुल्लित थे, गर्व से भरे हुए थे, क्योंकि उन्हें दे वेयर ट्रेवलिंग, क्योंकि वे संसार के सबसे अच्छे जहाज में यात्रा कर रहे थे। दे फेल्ट सेफ, वे सुरक्षित महसूस कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट लाइन। देन केम द नाइट ऑफ 14th अप्रैल, तब 14 अप्रैल की रात आई। द स्काई वॉज क्लियर एंड द सी वॉज calm, आसमान साफ और समुद्र शांत था। मेनी ऑफ द पैसेंजर वेयर asleep, अनेक यात्री पैसेंजर सो रहे थे। कैप्टन स्मिथ न्यू दैट देयर वेयर आइसबर्ग नियर बाई, कैप्टन स्मिथ यह जानते थे कि आसपास आइसबर्ग है। आइसबर्ग मतलब बर्फ का विशाल पहाड़, जो समुद्रों में अक्सर जहाँ पर ठंड पड़ती है वहाँ पर समुद्र में वो तैरते रहते हैं। सो ही टोल्ड ए मैन टू कीप वॉच फ्रॉम द टॉप ऑफ द शिप, कैप्टन स्मिथ को एहसास हो गया था कि आसपास आइसबर्ग है, इसलिए उन्होंने एक व्यक्ति को जहाज के ऊपर वॉच करने के लिए यानी देखने के लिए बैठा दिया। सडनली एट 12:40 PM द मैन सा समथिंग, अचानक 11:40 पर रात को वह आदमी समुद्र में कुछ देखा। ही ग्रीव कोल्ड विथ फियर, वह ठंड से बिल्कुल कांप गया। अ ह्यूज आइसबर्ग स्टूड राइट इन द पाथ ऑफ द टाइटेनिक, एक बहुत विशाल आइसबर्ग टाइटेनिक के रास्ते पर ठीक सामने था। आइसबर्ग, ही येल्ड, वह चिल्लाया। आइसबर्ग, वह चिल्लाया आइसबर्ग। कैप्टन स्मिथ fought hard to steer the Titanic away from the iceberg, कैप्टन स्मिथ बहुत कोशिश किए टाइटैनिक को आइसबर्ग से दूर ले जाने के लिए। उन्होंने उसका जो हैंडल था उसको दूसरी तरफ मुड़ाने की बहुत कोशिश किए। बट द शिप चेंज डायरेक्शन स्लोली एंड हर साइड स्क्रैप्ड द माउंटेन ऑफ आइस, लेकिन वह विशाल जहाज अपना डायरेक्शन बहुत धीरे धीरे बदल रहा था। विशाल जहाज था, अचानक तो बदलेगा नहीं, इसलिए उसको बदलने में थोड़ा देर हुई। और उसी के साथ साथ हर साइड स्क्रैप द माउंटेन ऑफ आइस, उसका बगल का हिस्सा उस बर्फ के पहाड़ से जा टकराया। और शावर ऑफ आइस फेल ऑन द डेक एंड द आइसबर्ग कट होल along द शिप साइड, एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा जहाज के डेक पर आ गिरा और आइसबर्ग उस जहाज के साइड को यानी बगल से उसमें छेद कर दिया, अर्थात बगल से होल कर दिया, काट दिया। वाटर बिगेन टू पोर इनटू द लोअर डेक, नीचे के डेक में, जहाज के अंदर नीचे के डेक में पानी घुसने लगा। मोस्ट पैसेंजर्स हर्ड नथिंग मोस्ट पैसेंजर हियर्ड नथिंग, ज़्यादातर पैसेंजर कुछ नहीं सुने। एंड स्लेप्ट ऑन, और वे सोते रहे। नेक्स्ट पेज। कैप्टन स्मिथ एंड हिज क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर फ्लोडिंग थ्रू द शिप, कैप्टन स्मिथ और उनका क्रू मतलब जो उनका एक दल होता है जहाज चलाने का, उसी को क्रू कहते हैं। कैप्टन स्मिथ और क्रू कुड नॉट स्टॉप द वाटर, वे लोग पानी को जहाज में घुसने से नहीं रोक पाए। दे न्यू दैट द टाइटैनिक वॉज इन ग्रेट डेंजर, वे जान गए कि टाइटैनिक बहुत बड़े खतरे में है। द अनसिंकेबल शिप वॉज सिंकिंग, कभी न डूबने वाली जहाज अब डूब रही थी। एट 12:15 सुबह, अब तो 12 के बाद हो गया, सुबह हो गया, AM है,
12:15 सुबह को कैप्टन स्मिथ सेंट अर्जेंट मैसेज ऑन द शिप्स रेडियो आस्किंग फॉर हेल्प। कैप्टन ने अपने जहाज से अर्जेंट मैसेज आकस्मिक संदेश दूसरी जहाज पर रेडियो के माध्यम से भेजा। मदद करो, टाइटैनिक सिंकिंग, टाइटैनिक डूब रही है, कम क्विकली, जल्दी आओ। देन ही ऑर्डर द क्रू टू वेक अप ऑल द पैसेंजर। उसके बाद उन्होंने अपने क्रू मेंबर को आदेश दिया कि सभी पैसेंजर को जगा दिया जाए। अ शिप कॉल्ड द कैलिफोर्निया वाज ओनली 20 miles away। A ship called the California was only 20 miles away, but she did not receive the Titanic message। कह रहा है एक शिप को संदेश भेजा गया जो कैलिफोर्निया में था और वह केवल 20 माइल दूर था। Once again I repeat this line। A ship called the California was only, एक शिप जिसका नाम कैलिफोर्निया था वह वहाँ से केवल 20 माइल दूर था। बट शी डिड नॉट रिसीव द टाइटैनिक्स मैसेज, लेकिन उसे टाइटैनिक का संदेश नहीं मिल पाया। हर रेडियो वाज टर्न ऑफ, उसका रेडियो बंद पड़ा था। एंड द रेडियो ऑपरेटर वाज एस्लीप, और जो रेडियो ऑपरेटर था, संचालक था, वो सो चुका था। ओके स्टूडेंट्स, टुडे टॉपिक इज फिनिश एंड आई विल टीच द नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट डे। ओके, थैंक यू।